बच्चे कोई नहीं आपके पास तो जीरो है किससे पूछेगी। बच्चे माइक ऑफ ही रहने देते ना। अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर, कैसे हो? आई होप एवरीबॉडी। हेलो निम्रा खालिद, कैसे हो निम्रा? ग्रुप में मैसेज करो, सब ऑनलाइन हो जाए ताकि हम क्लास स्टार्ट करें। जहाँ से हमने कल फिनिश की थी वहीं से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग। कल जो हमने पढ़ा था आप लोगों ने उसको रिवाइज किया? किसी चीज़ की उसमें कंफ्यूजन हुई हो, जो समझ ना आया हो? हीरा बरूच, कैसे हो? मैसेज करो सब, जल्दी जल्दी आ जाएं। मैं 3 मिनट वेट करूंगी, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे। हम लोगों को पता है आप लोग ऑनलाइन जो लेक्चर्स हो रहे हैं उनको मिस ना किया करो। कल के आप लोगों को पता है ना, सबने देखा होगा कि ऑनलाइन वो स्टूडेंट जो थे वो प्रॉपरली क्लासेस नहीं लेते थे, और अब उन लोगों ने ये लगाना हुआ है कि हमारे पेपर भी ऑनलाइन ही लें। इसलिए वो जिन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा वो ये चाह रहे होंगे कि पेपर भी ऑनलाइन हो जाता है कि हम ग्रुप लगा सकें। वालेकुम सलाम मुबीन, कैसे हो? मेरे लेक्चर के बाद हो रहा है लेक्चर मीटिंग 12 बजे। गुड मॉर्निंग मुबीन। गुड मॉर्निंग रीच, आ गए हो? गुड। अच्छा, तो मैं अपने लेक्चर की तरफ जा रही हूँ, स्लाइड्स की तरफ, जहाँ से कल हमने
स्टॉप किया था, आज हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। मैं ठीक हूँ वेन। आप लोगों ने कल का लेक्चर रिवाइज किया? किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन हुई हो, समझ ना आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, अच्छा शंट्स की आप लोगों को समझ आ गई थी कल? अच्छा, आज हमने पढ़ना था स्टेप्स ऑफ fetal circulation. Is it right? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ fetal सर्कुलेशन, यानी कि वो स्टेप्स के जो सर्कुलेशन में स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करते हैं, यानी कि प्लेसेंटा के अंदर कैसे ब्लड जाता है और प्लेसेंटा उसको प्योरीफाई कैसे करता है। ये ऑलमोस्ट कल मैंने आप लोगों को जो है वो डिस्क्राइब किया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड में जो वेन्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन होती है जो हम लेफ्ट साइड वेन बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने बताया था कि वेन भी उसमें 2 होती हैं, राइट वेन और लेफ्ट वेन, लेकिन हम लेफ्ट वेन को ज़्यादा इस वजह से जस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि राइट वेन जो होती है वो ओरिजिनेट नहीं होती प्रॉपरली, दैट्स वाई वी कांट फॉलो द राइट वेन, वी जस्ट फॉलो द लेफ्ट साइड वेन। तो मैंने बताया था कि जो आर्टरीज होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर फिटस से प्लेसेंटा की तरफ आती हैं। ठीक है, और जो वेन है वो प्लेसेंटा से प्योरीफाइड ऑक्सीजनेटेड रिचेस्ट ऑक्सीजन ब्लड लेकर फिटस की तरफ जाती है, जो कि मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते हुए बाईपास करते हुए हार्ट तक जाती है और फिर हार्ट से फिर सारी बॉडी में वो अपनी सर्कुलेशन का काम करती है, मुख्तलिफ वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, वेन्स के थ्रू, राइट। तो अब हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फिटल की जो सर्कुलेशन है वो कैसे होती है। स्टेप 1 में जो है उसमें जो प्लेसेंटा है, द प्लेसेंटा एक्सेप्ट द ब्लूएस्ट ब्लड विदाउट ऑक्सीजन फ्रॉम द फिटस थ्रू ब्लड वेसल्स दैट लीव द फिटस थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल आर्टरीज में जो मैंने बताया कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर आर्टरीज होती हैं। ठीक है, और वो मैंने बताया आप लोगों को कि उसमें ब्लूएस्ट ब्लड होता है वो फिटस से लेकर प्लेसेंटा की तरफ आती है और प्लेसेंटा जो है उस ब्लूएस्ट ब्लड को एक्सेप्ट करता है अगेन प्योरिफिकेशन के लिए, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को शामिल करने के लिए और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को का अखराज करने के लिए और ऑक्सीजन उसमें शामिल करने के लिए, और उसके साथ साथ जितनी भी न्यूट्रिशंस बेबी को चाहिए वो भी उसके अंदर वो शामिल करता है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होता है, व्हेन ब्लड गोज थ्रू द प्लेसेंटा इट पिक अप ऑक्सीजन एंड बिकम रेड। जब ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब वो प्लेसेंटा में जाता है तो वहाँ पे ये ब्लड जो है वो प्लेसेंटा से न्यू ब्लड जो है पिक करके फिर वो वापस आता है, और वो ब्लड जो लेकर वापस आता है वो ब्लड जो होता है रिचेस्ट मीन कि उसके अंदर ऑक्सीजन, रिचेस्ट ऑक्सीजन होती है और वो रेड कलर का होता है। और जो पहले मैंने बताया आर्टरी लेकर जाती है वो कौन सा ब्लड होता है, वो ब्लू ब्लड होता है। ठीक है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अब रेड ब्लड लेकर वो प्लस कहाँ जाएगा, वेन्स कहाँ जाएंगी, फिटस की तरफ। ठीक है, स्टेप 3 में द रेड ब्लड देन रिटर्न टू द फिटस वाया द अम्बिलिकल कॉर्ड, मीन कि अब अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए तो जा रहा है, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड में कौन सी चीज़ लेके जा रही है उनको, वेन्स। तो ये ब्लड जो है रिटर्न लेके जाएगी जिसको हम रिचेस्ट ब्लड कहते हैं, जिसके वो रेड कलर का होता है और उसमें ऑक्सीजन, रिचेस्ट ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अब स्टेप 4 में द रेड ब्लड
that enters the fetus passes through the fetal liver and enter the right side of the heart. कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब जो है वेन ब्लड लेकर जाती है तो वो ब्लड जो है वो लीवर को बाईपास करती है। अब लीवर को कौन सा, कोई मुझे बताएगा कि लीवर को जो ब्लड बाईपास करती है उसका नेम क्या है? जल्दी से कोई बताएं। कल मैंने आप लोगों को बताया था उसका स्पेशल नेम, पीछे से देख के बता दो कौन सी पाथवे है जो उसको बाईपास करता है। निम्रा बताएगी? लेक्चर ले रहे हो आप लोग कि शो कि चले गए हो? ओके, मैं बताती हूँ आप लोगों को। द रेड ब्लड दैट एंटर्स द fetus passes through the fetal liver and enters the right side of the heart। जो रेड ब्लड है वो एंटर होता है fetus में, उसके बाद वो एंटर होता है fetal liver में। ओके, fetal liver में जो है वो डक्ट विनोसिस जो है वो बाईपास करते हुए लीवर को फिर ब्लड को वो आगे लेकर जाती है। ठीक है, तो स्टेप 5 में होता है फोरामेन अवेल अलाउ द रेडेस्ट ब्लड। जब ये रेडेस्ट ब्लड जो है स्टेप 4 में एंटर होता है फिटस में, तो ये लिवर को बाईपास करते हुए जाता है इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा से अब ये सेकंड स्टेप है जहाँ पे ब्लड की जो है वो मिक्सिंग होती है। मेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इनकी मिक्सिंग होती है। उसके बाद ये ब्लड जो है इंफीरियर वेना केवा से फोरामेन वेल के थ्रू ये राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है, और राइट फोरामेन वेल का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भी शंट है और ये जो है सेक्टम स्कैंडम के अंदर होता है और ये अलाउ करता है ब्लड को राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाने के लिए। लाइक फोरामेन वेल अलाउ द रेडेस्ट ब्लड टू द go from the right atrium to left atrium and then the left ventricle and out the aorta. As a result, the blood with the most oxygen gets to the brain। समझ आएगी आप लोगों को इसकी? जब मैं आप लोगों से मुझे पूछती हैं तो आगे से आप लोग पार्टिसिपेंट नहीं करते, बस जी मैम आप लोग करते हो। आप लोगों को पार्टिसिपेंट भी करना चाहिए, इससे पता चलता है कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड से लेक्चर जो है वो ले रहे हो। क्योंकि टीचर ने तो, बोलने वाले ने तो उसने तो अपना बताना ही है, लेकिन जब तक स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग ना हो उस वक्त जो है पता है आपको कि टीचर्स की सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। राइट, तो अब मैं बताती हूँ कि ये जो फोरामेन वेल है, ये ब्लड को जब राइट एट्रियम में ब्लड आता है इंफीरियर वेना केवा से, तो ये जो फोरामेन वेल है ये एक होल होता है, जो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भी शंट है और ये राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान इंट्रा सेक्टम स्कंडम होता है। ठीक है, और ये ब्लड को जब अलाउ करता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ, तो लेफ्ट एट्रियम से जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है एओर्टा में जाता है, और जब एओर्टा में ब्लड जाता है तो उस वक्त भी ये रिचेस्ट ब्लड ही होता है, ऑलमोस्ट प्योर ब्लड ही होता है। जो सबसे पहले एओर्टा जो है अपर एरिया ऑफ द बॉडी, लाइक ब्रेन और ब्रेन में जो है हो गए सेरिब्रल, ये जितने भी ब्रेन के पार्ट्स हैं उनको ये ब्लड जो है रिचेस्ट ऑक्सीजन ब्लड जो है ना ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें ये फीटल सर्कुलेशन कैसे हो रही है। ये देखें ये प्लेसेंटा से जो है ये वेस्ट फ्रॉम फीटस। ठीक है, ये फीटस की तरफ से जो प्लेसेंटा के अंदर जो है वेस्टेज जितनी भी है वो आ रही हैं, और उसके साथ ही ये जो ये आर्टरीज हैं, ये देखा आपने पेयर है, यहाँ भी कल मैंने आपको बताया था पेयर ऑफ द आर्टरीज, और ये वेन है। ठीक है, और इस वेन में भी अगर आप ये देखो ये एक ही वेन है, लेकिन ये देखो ये लेफ्ट और ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है, क्योंकि ये प्रॉपरली देखो ये जनरेट नहीं हुई।
तो इस वजह से जो है ना ये सिर्फ हम एक आगे जाके ये सिर्फ एक में चली जाती है। अगर ये जनरेट होती है तो ये भी पेयर की शक्ल में होती है। तो दैट्स वाई वी से जस्ट वेन, वन वेन। ओके, तो ये देखो, ये फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर, ये प्लेसेंटा मदर हम एक ही नेम लेते हैं, ठीक है। तो ये लेकर उसके बाद ये गई यहाँ से, ये देखो लिवर को बाईपास करते हुए, जब इसने लिवर को बाईपास किया तो इसका नेम हमने लिया डक्ट वेनोसिस, क्योंकि ये पाथवे बना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये बाईपास करते हुए ये उसके बाद गया है, फिर ये जाता है इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा से फिर ये जाता है यहाँ पे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद फिर ये ब्लड जो है वो एओर्टा में जाता है, एओर्टा से फिर ये ऊपर पार्ट ऑफ द बॉडी को जाता है, राइट। इसको आप पिक्चर को अच्छे से समझोगे तो आपको हर चीज़ उसकी जो है विटल सर्कुलेशन की हर चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी हम पूरा पढ़ लें, आगे भी मैंने इस पिक को फिर अगेन शामिल किया हुआ है। हफ्सा कह रही है मैम मैं चाय बना लूं, तो चाय बना लो तो लेक्चर कौन सुनेगा? हफ्सा, अच्छा चाय बना लो आप। ओके, स्टेप सिक्स में ये होता है blood coming back from the fetus body also enter the right atrium, but the fetus is able to send this blue blood from the right atrium to right ventricle chamber that normally pump blood to the lungs. Most of the blood that leave the right ventricle in the fetus bypass the lungs through the second of the two extra fetal connection known as the duct atriosis. इसकी आप लोगों को समझ आई इस स्लाइड की, कि इसमें जो है वो क्या कहा है? जल्दी से मुझे बताओ, इस स्लाइड की समझ आई आप लोगों को? क्या समझ आई है निम्रा? इसमें जो है ब्लड, जब इसने कहा कि राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को एओर्टा में बाईपास किया है, ठीक है। और एओर्टा से फर्स्ट जो 35 ब्लड था वो चला गया ब्रेन की तरफ। उसके बाद जो फिटस में का ब्लड था वहाँ से कुछ ब्लड की मिकदार थी वो राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में आई, ठीक है। पहले राइट वेंट्रिकल में नहीं आया था ना ब्लड, अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ठीक है। और जो राइट वेंट्रिकल में ये हनान क्या कह रहा है? हनान आज तुम कैसे आ गए हो क्लास में? मैंने तो सुना है कि लड़के जो हैं क्लास, कोई भी क्लास अटेंड नहीं करते हैं। आप लोग क्लास अटेंड नहीं करते हो, सबको आप लोगों से यही जो है ना कंप्लेन है, ठीक है। और अपनी आप लोगों का अटेंडेंस पूरी नहीं कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये प्रॉब्लम बनेगी। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस को कुछ अहमियत नहीं दे रहे ना, तो ये लेक्चर रिपीट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग अपने साथ जो है वो बुरा कर रहे हो, खुद ही देख लो। स्टेप 6 जो है उसमें उसने कहा कि जब ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया तो जो ब्लड राइट, थैंक यू हनान मेरे लेक्चर में आने का। आई होप कि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड भी करोगे, और मेरी भी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर बनाऊं और ऑलमोस्ट बुक से मटेरियल लूं, ताकि आप लोगों को पेपरों के दिनों में सारी बुक को जो है ना वो ना खोलना पड़े, क्योंकि उन दिनों में स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी बुक को खोलें, ठीक है। तो आई विल ट्राई
लेकिन ये है कि आप लोग ना पीड्स की जो बुक है उसमें आप लोगों ने जितने भी टेबल्स है ना उनको नहीं आप लोगों ने छोड़ना। और स्पेशल मैंने आप लोगों को ये कार्डियक यूनिट का जो टेबल है स्टार्टिंग में ही उसमें है 29.1 का टेबल है। उसके अंदर है स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक कंजेनिटल कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट्स, वो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ने हैं। और जहाँ जहाँ नर्सिंग अलर्ट्स लिखी हुई हैं उनको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि नर्सिंग अलर्ट्स की जो चीज़ें हैं ना वो अक्सर औकात MCQs में आ जाती हैं, ठीक है। और ये जितने टेबल हैं ये आप लोगों ने नहीं छोड़ने, उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने देखा है पिछले 2 सालों से पेपर जो है वो जो टेबल्स हैं उन्हीं में से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम दोबारा से फिर वहीं से स्टार्ट लेते हैं कि राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है, अक्षा कह रही है कौन सी बुक है वो, जो वोंग की बुक है अक्षा, जो आप लोगों की कंसल्टेड बुक है ना वोंग वाली एसेंशियल पीडियाट्रिक, उसके अंदर जितने भी ये कार्डियक यूनिट में जितने भी टेबल्स हैं उनको आपने अच्छे से करना है। जब आप लोग आओगे और ये हम जो ख़त्म कर लेंगे तो फिर मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी, और जिसने बुक में से रीड किया हुआ होगा ना वो टेस्ट पास कर लेगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि जब ये ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है तो जो ब्लड की अमाउंट राइट वेंट्रिकल में होती है ना उसको जो है वो चैम्बर इजीली पंप करता है। तो जब वो पंप करता है तो आगे वो आर्टीरियल सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ब्लड चला जाता है। अब आर्टीरियल सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमने एक शंट एक पढ़ा था डक्ट आर्टरियोसिस, ये डक्ट आर्टरियोसिस इस ब्लड को लेके लंग्स की तरफ जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो डक्ट आर्टरियोसिस जो लंग की तरफ लेके जाती है वो ब्लड इतना प्योरीफाई नहीं होता है जितना एओर्टा ब्लड जो है वो ब्रेन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर ये डक्ट वेनोसिस से जो 2 एक्स्ट्रा उन्होंने बताया हुआ नीचे कि 2 एक्स्ट्रा पाथवे होते हैं उनके थ्रू लंग्स में जाता है। अब लंग्स से ये ब्लड जो है ना नेक्स्ट फिर एओर्टा की तरफ आता है। अब एओर्टा जो है अब इसको जो है नेक्स्ट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी उसकी तरफ ब्लड को सेंड कर देता है, ठीक है। फिर जब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड जब जाता है तो एज यूजुअल ये ब्लड जो है नेक्स्ट फिर प्लेसेंटा की तरफ जाता है। ये इसका सर्कल होता है। यहाँ से आप ये देख सकते हैं जब ये लंग्स से आया तो फिर ये देखिए लेफ्ट ये किडनी है और ये जहाँ से होता हुआ ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, ये ओटा। अच्छा, और ये जितनी ये चीज़ें हैं जैसे ये डक्ट आर्टरियोसिस है, दूसरा ये होता है, इन लोगों इन चीज़ों की ना आप लोगों ने ये जैसे इसका डायमीटर है और इसके ये कितना इसकी मोटाई कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, ये चीज़ें आप लोगों ने MCQs के लिए ख़ास तौर पे याद करनी है। जैसे ये होता है इसका जो डायमीटर है ना ये ऑलमोस्ट 1 इंच का होता है और ये एक 1 फुट इसकी लंबाई होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द सर्कुलेटरी चेंजेस, इसकी आप लोगों को सर्कुलेशन की समझ आ गई कि ओटा में गया लंग से ब्लड लास्ट स्टेप, इसको अगर आप कहते हो तो हम जो है ना रिपीट कर देती हूँ मैं वापस जाके। देखो ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से आर्टरी है और ये वेन्स है, ठीक है। आर्टरीज जो है ये ब्लड को लेकर आर्टरीज जो है ये फिटस से आर्टरी जो है फिटस से ब्लड को अनप्योरीफाइड ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वेस्टेज जिसके अंदर है वो फिटस से लेकर आ रही है, ठीक है। और प्लेसेंटा से ये जो ब्लड है प्योरीफाइड ब्लड है उसके अंदर फूड है ऑक्सीजनेटेड है जो मदर से वो लेकर जा रहा है फिटस की तरफ। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 वेन्स हैं और 1 आर्टरी है, ठीक है। और उसके बाद जो है 3 डक्ट्स हैं, डक्ट वेनोसिस है, डक्ट आर्टरियोसिस है और फोरामिना वेन है। डक्ट वेनोसिस जो है जब ये वेन ब्लड लेकर जा रही होती है
हार्ट की तरफ, तो रास्ते से ये लीवर को बाईपास करते हुए सबसे पहले इंफीरियर वेना केवा में जाती है। इंफीरियर वेना केवा से ये ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है एओर्टा की तरफ जाता है। अब ओटा जो है इस ब्लड को सप्लाई करता है ब्रेन को, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। और उसके बाद जो है कुछ ब्लड जो होता है फिटस का वो जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड होता है वो कुछ ब्लड की जो मकदार होती है वो जाती है आर्टीरियल सर्कुलेटरी सिस्टम में, पल्मोनरी आर्टीरियल सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ से ये ब्लड जो है वो डक्ट एट्रियोसिस जो है ब्लड लेकर जाती है लंग्स की तरफ, और फिर ये ब्लड जो है सेंड कर देते हैं एओर्टा की तरफ। अब एओर्टा जो है अब इसको जो है सेंड करती है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अब ये सारी सर्कुलेशन में जो है ना, जो ब्लड जो है वो 5 प्लेसेस में ब्लड की मिक्सिंग होती है। जब प्लेसेंटा से ब्लड वेन जो है वो फिटस की तरफ लेकर जा रही होती है, तो वो 5 जगहों पे ब्लड की मिक्सिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले जब उसने लीवर को बाईपास किया वहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हुई, राइट। उसके बाद फिर वो इंफीरियर वेना केवा में लेकर गई, वहाँ ब्लड की मिक्सिंग हुई। फिर उसके बाद वो लेकर आए राइट एट्रियम में, ठीक है, वहाँ ब्लड की मिक्सिंग हुई, नंबर 3। फिर उसके बाद आ गया फोरामेना वाइल ने उसको अलाउ किया तो लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम में गया, वहाँ पे फिर इसकी मिक्सिंग हुई, 4th वन हो गया, ठीक है। उसके बाद जब ये ब्लड गया लंग्स की तरफ तो फिर इसकी जो है वो मिक्सिंग हुई, ठीक है। तो ये 5 प्लेसेस के ऊपर ब्लड जो है वो मिक्स होने के बाद फिर ये ब्लड जो है ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ होता है। फिर ये सारी जो है वो हमारी जितनी है किडनीज हैं और बाकी जितने लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है उनको ये जो है ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। जब ये ब्लड प्योर रिच ब्लड जब ये ब्रेन को सप्लाई होती है ना, तो उसके साथ साथ ये ब्लड ब्रेन के साथ साथ एक्सट्रीमिटीज़ को भी ये सप्लाई करता है। ये भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताते चलूँ, ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज़ को भी रिच ऑक्सीजन ब्लड चाहिए होता है। समझ आ गई अब आप लोगों को सर्कुलेशन की? अब मैंने क्लास में किसी एक पर्सन को खड़ा करके तो उससे सारा उसके ऊपर ब्रीफ करवाना है आप लोगों से कि फिटल सर्कुलेशन कैसे होती है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, द सर्कुलेटरी चेंजेस आफ्टर बर्थ। अब हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी जो है सिस्टम जब बेबी की बर्थ होगी उस वक्त जो है वो कौन कौन सी चेंजिंग होती हैं। जब बेबी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब बेबी डिलीवर हुआ सबसे पहले तो हमने उसका जो है ना प्लेसेंटा कट करना होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड को, ठीक है। हफ्सा अभी तक चाय ना ये वापस नहीं आई। जब हम प्लेसेंटा को बेबी से कट कर देते हैं, the placenta is replaced by the lungs as the organ of respiratory exchange. The lungs and pulmonary vessels expand there significantly, lowering the resistance to blood flow. Subsequently, the pressure in the pulmonary artery and the right side of the heart is decreased. The pressure of the left side of the heart increases, and the increasing pressure of blood in the left side of the heart decrease the vascular resistance of the lungs. Therefore, the blood now enters the lungs as a respiratory exchange. सबसे पहले तो ये चेंजिंग होती है जब हम प्लेसेंटा को बेबी से कट कर देते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है कट हो जाती है। सबसे पहले प्लेसेंटा के कट होते ही सबसे पहले क्या होता है, जो बेबी के लंग्स हैं वो उसकी जगह ले लेते हैं। मेन जो प्लेसेंटा काम कर रहा था
गुड। हफ्सा तो फिर बहुत अच्छी है। उसका एक कप मेरे लिए भी ले आए। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब बेबी की पैदाइश होती है ना और प्लेसेंटा जो है बेबी से कट हो जाता है, तो जो प्लेसेंटा का काम था ना, वो जो है वो फ़ौरन ही इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स वो लंग्स स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से कल भी मैंने आपको बताया था कि जब बेबी की पैदाइश होती है तो हम सबसे पहले कोशिश होती है कि बेबी को क्राई करवाना, कि बेबी क्राई करे। किसी ने डिलीवरी होती देखी है? आप लोगों को मैं कूट के जो है वो लेबर रूम में भेजती थी कि जाके जो है वो डिलीवरीज को एटलीस्ट देखो, थर्ड ईयर हो आप लोगों को जो है वो ज़्यादा कंसर्न उनका पीरियड्स गायनी है। इसी वजह से मैं आप लोगों को जो है ना इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा माइल करवाती थी कि आप लोग लाइव देख सको और आप लोगों को कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो सके इस चीज़ का। बहरहाल मैं आप लोगों को जिसने नहीं भी कभी अटेंड किया गायनी डिपार्टमेंट को, तो उनको मैं ये बता दूँ कि जब बेबी की बर्थ होती है तो उस वक्त जो है ना हम लोग ट्राई करते हैं कि बेबी सडन जो है इमीडिएटली क्राई करे और अच्छे वाला क्राई करे, क्योंकि बेबी जितना अच्छा क्राई करेगा उसके लंग्स जो हैं उतने ही एक्सपेंड होंगे और फुली डायलेट होंगे और लंग्स उतना ही अच्छा काम करेंगे, उसमें सर्कुलेशन भी इनकी अच्छी होगी। ठीक है, तो लंग्स इनके हाँ वो एक्सपेंड हो रहे हैं ना, तो उसमें जो है वो रेस्पिरेटरी का काम जो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जब जो है प्लेसेंटा को हमने कट कर दिया तो वेन जो होती है ना वो कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन वेन से पहले जो आर्टरी होती है ना सबसे पहले वो कोलैप्स होती है। वो क्यों? कि जब हमने कोड को क्लैम्प कर दिया तो जो उसके अंदर आर्टरीज हैं जो ब्लड लेकर जा रही थी वो वहीं के वहीं स्टॉप हो गई। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बेबी के अंदर है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहे थे वेन वो भी कोलैप्स हो गई। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम अगले स्टेप में आप लोगों को बताती हूँ कि जो लेकर वेन जो है वो लेकर जा रही थी ब्लड, उसने लेकिन कुछ उसमें जो था ना ब्लड वो उसमें था इंफीरियर वेना केवा में, और इंफीरियर वेना केवा जो होता है वो ट्राई करता है कि फोरामेन अवेल ये आगे वही डक्स हैं जो शंट्स हैं वो एट बर्थ ये चेंजिंग में ही आता है कि ये शंट्स जो हैं वो एट बर्थ कब और कैसे क्लोज होते हैं, ये साथ साथ हम पढ़ते हैं और साथ साथ मैं आप लोगों को ब्रीफ करती हूँ। ठीक है, ये जो है उन्होंने कहा कि व्हाट हैपन टू द शंट्स एट बर्थ, कि शंट्स के साथ क्या होता है, तो उसमें ये है कि क्लोज हो जाता है डक्ट विनोसिस, वो मैंने आप लोगों को बताया। इसमें विनस जो होती है ना वो क्लोज हो जाती है और क्लोजर ऑफ द फोरामेन अवेल, फोरामेन अवेल की शंट जो है वो भी क्लोज हो जाता है इमीडिएटली, क्योंकि वो विनस जो है वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन हुई वो क्लोज हुई, तो साथ ही फोरामेन अवेल जो था वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर गया, मीन वो भी क्लोज हो गया। उसके साथ साथ ये डक्ट आर्ट्रियोसिस हैं ये भी क्लोज हो गई, वो जब वो आर्टरीज क्लोज हुई तो उसके साथ वो डक्ट आर्ट्रियोसिस जो थी वो भी क्लोज हो गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये इनकी क्लोजिंग कैसे होती है। ठीक है, क्लोजर ऑफ द डक्ट विनोसिस, फंक्शनल क्लोजर अकर विद इन मिनट्स ऑफ बर्थ। ये जो क्लोजिंग है इसकी फंक्शंस की ये विद इन मिनट्स क्लोज होती है। ठीक है, और इसका जो है ना स्ट्रक्चर क्लोजर अकर विद इन 3 to 7 days, मीन कि जो स्ट्रक्चरल है यानी कि उसका जो फंक्शन जो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम प्लेसेंटा को कट कर दिया वेनस जो थी वो क्लोज हो गई, तो वेनस के क्लोज होने के बाद इसका प्रेशर कम हो गया, इंफीरियर वेना केवा की तरफ ब्लड कम गया। इंफीरियर वेना केवा में अब वो वाला प्रेशर तो नहीं था ना जो कि पहले था, अब ब्लड जो था वो जितना मौजूद था वो राइट एट्रियम में चला गया। ठीक है, अब राइट एट्रियम से ब्लड जो था वो वेरी स्लोली जो है वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाएगा, तो जब वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाने की बजाय ठीक है वो फोरामेन वेल जो था वो क्लोज हो गया।
उसको इसका इमेज बनाएं आप लोग। जब वो ब्लड जो था वो जाता था ना, राइट एट्रियम में जाता था, फिर लेफ्ट एट्रियम में जाता था फोरामेन वेल के थ्रू। लेकिन जब बेबी की पैदाइश हो गई, प्लेसेंटा कट हो गया, तो इट मीन्स ये अडल्ट सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, और अडल्ट सर्कुलेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो ब्लड जो था वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो ये ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाने की बजाय अब बेबी का ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला गया। ठीक है, तो जब राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो जो फोरामेन वेल है वो क्लोज हो जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, अब उन्होंने पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो लेफ्ट साइड का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो क्यों इंक्रीज होगा? और राइट साइड का प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि राइट साइड से इंफेक्टिव वेना केवा की तरफ से ब्लड नहीं आ रहा। ठीक है, अब ब्लड आ रहा है लंग्स की तरफ से। तो जब ये ब्लड अडल्ट सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था तो राइट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, लेफ्ट राइट एट्रियम से जब ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ। जब राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाता है तो उसके बाद ये ब्लड जो है ये पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टीरियल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आ रही है ना आप लोगों को? अब जो राइट सर्कुलेटरी आर्टेरियल सिस्टम है ये ब्लड को लेकर जाता है लंग्स की तरफ। अब लंग्स से प्योरीफाइड ब्लड जो है वो लेफ्ट जो है वो एट्रियम की तरफ आता है। जब लंग्स से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम की तरफ तो डेफिनेटली लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज हो गया, और राइट एट्रियम का प्रेशर, जो पहले राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज था और लेफ्ट जो है वो एट्रियम का प्रेशर डिक्रीज था, अब वो ऑपोजिट हो गया, क्योंकि अब बेबी जो है ब्रीथ करना शुरू हो गया और उसके लंग्स काम करने शुरू हो गए। मोहम्मद रजा भी आ गया है, क्या बात है मोहम्मद रजा। खाते ही पतीसा बेचना शुरू हो गया, तुम लोग ठीक हो जाओ। अच्छा, ये पतीसा बेच रहे हो, समझ नहीं आ रही लेक्चर की? रजा बताओ। किसको, लड़कियों को बेच रहे हो या तुम लोग वो किया हुआ है कि हम लोगों ने जो है वो सबको डिस्टर्ब करना है? चलो अच्छी बात है, बीच में कोई शुगल होना चाहिए क्लास के, इतनी सीरियस क्लास नहीं जानी चाहिए। मतलब जो बड़ा होता है उसकी समझ नहीं आती, लेकिन एक बात है कि जब हम कोई वो पढ़ रहे होते हैं ना कोई सीरियस सा टॉपिक, तो उसमें फिर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए ना। अच्छा, तुम्हें पसंद है तो ले आना था ना फिर। मोहम्मद रजा कहाँ से? मुल्तान से आते हो ना? मुल्तान का तो वैसे ही जो है वो सोना हलवा ज़्यादा मशहूर है, पतीसा तो नहीं है वहाँ का मशहूर। पतीसा तो मैंने सुना है गुजरांवाला का मशहूर है। अच्छा, तो हम लोग कहाँ पे थे? प्रेशर बता रही थी मैं आप लोगों को कि लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है, जब ब्लड जो है वो लंग्स से आता है तो उसका जो है ना प्रेशर, लेफ्ट साइड का प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है, और राइट एट्रियम का जो प्रेशर है ना वो डिक्रीज हो जाता है। राइट, हाँ, गुड लेके आना। यकम को आ रहे हो ना आप लोग फिर? हाँ, गुड। अच्छा, मैंने आप लोगों को साथ में लेक्चर में ये बात बताते चलूँ कि मैंने आप लोगों को पहले भी ग्रुप में जो है वो मैसेज किया था कि जिसके पास जो वो है ना पास पेपर, चाहे वो सॉल्व हैं चाहे वो विदाउट सॉल्व हैं,
ठीक है। वो सब लोग जिसके पास है ना, वो लोग अपनी जो हमारी जो ट्यूसडे को क्लास होगी उसमें ना वो लेकर आए, क्योंकि अभी हम लोगों के पास टाइम है। यकम से कॉलेज आना है आप लोगों ने, मरियम यकम से यूनिवर्सिटीज ओपन हो रही है ना, तो कॉलेज भी ओपन हो रहे हैं। बाकी आप मज़ीद जो है कंफर्म कर लेंगे कि आपने यकम को आना है कि नहीं आना, ठीक है। तो यकम को जब आप लोग आओगे तो हमारी ट्यूसडे वाली क्लास में आप लोगों ने पीरियड्स के जितने भी 5 पेपर हैं, जिसके पास भी हैं, वो हर पर्सन जो है अपने अपने पेपर ये मज़ीद ये मैसेज ग्रुप में भी कर देना मरियम, ठीक है। तो ताकि अगर किसी के पास सोल्व है तब भी, नहीं सोल्व तो वो हम जो है डिविएशन करके उनकी सबको एक एक पेपर में दे दूँगी, तो उनके आप लोग फिर ना क्वेश्चन ढूंढ लीजिएगा, तो मैं उन क्वेश्चंस को चेक करके कि ये ठीक है कि नहीं है, तो उनको मैं ना फिर आप लोगों को कंपाइल कर दूँगी, ठीक है। तो वो जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है जब ये प्रेशर का मैंने आप लोगों को बता दिया कि लेफ़्ट साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और राइट साइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसमें साथ-साथ मैं ये बताती जाऊँ कि जब ये वो फोरामेन नावेल जिन बच्चों में जो है नहीं होता, वो आगे जाके इसका आता है ना ज़िक्र, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। उसमें फ़िलहाल ये बता देती हूँ, क्लोज़ेस हो जाती है और ये डक्मिनोसिस कास्ड बाय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि जब वो प्लेसेंटा को हम कट करते हैं और साथ वो बाइंड करते हैं ना, जब हम उसको बाइंड करते हैं ना, तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग उसकी जो है कॉन्ट्रैक्शन होती है सडन इमीडिएटली, जिसकी वजह से वो डक्मिनोसिस जो होती है ना, वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है क्लोजर ऑफ द डक्ट आर्टेरियोसिस। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। देखो, क्लोजर ऑफ द डक्ट आर्टेरियोसिस इज बाय स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इट इज फर्दर रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड लिगामेंटम एट्रियोसम। हाँ, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी, पिछली स्लाइड पे जाते हैं, ये शायद इसके अंदर, हाँ ये हम मिस कर गए थे, ये थी कि जब ये डक्ट विनोसिस जो है ना होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्लोज होती है, तो आफ्टर इट क्लोजेस द रेमिनेंट इज नोन एज लिगामेंटम विनोसा। जब विनोसिस जो है ना, डक्ट विनोसिस क्लोज होती है, तो देखो ना, जब कोई एक चीज़ एक जगह से, कोई फर्ज कर लो कोई आदमी जो है वो कारोबार कर रहा है, तो वो जिस जगह पे कारोबार कर रहा है, तो डेफिनेट वो कारोबार उसने फिर फर्ज करो फिनिश कर दिया, लेकिन वो जो शॉप है वो तो वो साथ नहीं ना उठा के ले जाएगा, ठीक है ना, उसकी जगह तो वो वहीं की वहीं रहेगी ना, वो ये है कि वो खाली हो जाएगी, ठीक है। जिस बंदे ने अपना बिजनेस कर रहा है एक जगह पे रख के, तो उसने अपना बिजनेस, तो वहाँ से जो चीज़ें उसकी पड़ी वो तो उसने उठा ली, लेकिन जो वो शॉप की जगह है वो तो वो खाली पड़ी है ना, शॉप तो है ही ना। अब जो है उस जो खाली जगह रह गई है, उसको तो कोई ना कोई उसने नेम देना ही है ना, वो ये तो नहीं ना कहेगा कि वो खाली दुकान है, ठीक है। अब उस जो डक्ट विनोसिस होती है, अब उस जगह को जो नाम दिया जाता है वो है लिगामेंटम विनोसा, ठीक है। इसी तरह से अब जो है इसके यहाँ पे बात हुई है कि ये जो डक्ट आर्टरियोसिस जब ये क्लोज होती है, एक तो ये रिप्लेस हो जाती है फाइब्रस टिश्यू में, ठीक है, और उसको हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ठीक है, आर्टेरियोसम। ये जो है ये लिगामेंटम विनोसिस और लिगामेंटम आर्टेरियोसम, ये चीज़ें एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कभी आप लोगों को वो नर्सिंग लैब है जहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, उसमें जाके आप कार्डियक सिस्टम के अगर एमसीक्यूज पढ़ोगे, तो उसमें ये लिगामेंटम एट्रियोसम और लिगामेंटम ये विनोसिस का एमसीक्यूज उसके अंदर है, ठीक है। और ये एट द बर्थ opposite direction of blood flow from the aorta pulmonary artery supplies more oxygenated blood than before।
जब ये ब्लड जो था ये पहले लेकर जा रही थी, आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था ये लेकर आ रही थी प्लेसेंटा की तरफ, ठीक है। प्लेसेंटा तो उससे दूर था ना, लेकिन अब ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये लेकर जा रही है लंग्स की तरफ, ठीक है। आर्टरी जो है सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये अब वो लेके गए लंग्स की तरफ। अब लंग्स तो हार्ट के नज़दीक है, अब उसको जो है पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा था अब उससे भी ज़्यादा प्योरीफाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, ठीक है। दिस कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स अकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की वजह से ये स्मूथली जो है उसने कहा कि ये इंक्रीज हो जाता है, उसका प्रेशर जो होता है। द डिग्री ऑफ स्मूथ मसल्स एरिया कंट्रैक्शन इज हाईली डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये सारा ऑक्सीजन की वजह से इसकी जो है वो स्मूथ सर्कुलेशन होती है, कंट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से ये इजीली क्लोज हो जाती है। अच्छा, ये नेक्स्ट जो है वो स्लाइड है, इसमें हम यहाँ से पढ़ेंगे स्टेप टू क्लोजेस एट बर्थ ड्यू टू डिक्रीज फ्रॉम फ्लो फ्रॉम प्लेसेंटा एंड इंफीरियर वेना केवा। ये वैसे मैं आप लोगों को पहले ब्रीफ भी कर चुकी हूँ, लेकिन हम एक रीडिंग दे लेते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज ऑफ इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड पल्मोनरी वेनोसिस रिटर्न लेफ्ट हार्ट causing the pressure in the left atrium and higher than right atrium. The increased left atrial pressure then closes the foramen aware against the septum secundum between right and left. The output from the right ventricle now flow entirely into the pulmonary circulation. ठीक है, इसकी समझ आ गई ना। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जब इंफीरियर वेना केवा से ब्लड की जो है स्मॉल अमाउंट गई राइट एट्रियम की तरफ, अब राइट एट्रियम में जो प्रेशर है ब्लड का वो कम होता है, ठीक है। जब वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाता है तो ब्लड का फ्लो जो है वो बल्कि राइट एट्रियम की तरफ तो जाता नहीं, राइट बेबी की पैदाइश के बाद वो जो है राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से वो सर्कुलेटरी पल्मोनरी सर्कुलेटरी आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू शिफ्ट हो जाता है लंग्स की तरफ। अब लंग्स से जब ये ब्लड प्योरीफाई ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में, अब लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है राइट एट्रियम से ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ पहले भी आपको मैंने बता दी, चलो एक बार फिर बता देते हैं। अब जो है नेक्स्ट ये देखें, आप लोग इसको देखो, एक चीज़ हमने मिस किया था, डेप्थ ये जो हम पढ़ रहे थे ना, ये उसका फोरामेना वेल का है। आप लोगों को ये स्लाइड पूरी शो हो रही है? अच्छा, अगर आप लोगों को ये स्लाइड पूरी शो हो रही है तो मुझे ज़रा बताओ कि ये फोरामेना वेल की है। ओके, कौन सा मारना अभी कौन सा चल रहा है? लेजर जेट पेन। हाँ, फिर उसमें फोरामेना वेल की जो है वो स्लाइड इसमें जो है वो मिसिंग है। बहरहाल वो स्लाइड में इसमें जो है वो डाल दूंगी जब आप लोगों ने इसको कॉपी कराना होगा। चल रहा है हाँ, चल तो रहा है, पता नहीं
ओके, मरियम कह रही है सेकंड से हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है मरियम, मैं इसको सेट कर दूंगी स्लाइड को। ठीक है, वो यहाँ शो नहीं हो रही, लेकिन जब आप उसको अपलोड करोगे ना प्रिंट लेने के लिए, तो वो वहाँ हो जाएगा। मैं इसको सेट कर देती हूँ। ठीक है, और एक स्लाइड इसमें मिसिंग है फोरामेना वेल की। फोरामेना वेल का मैंने आप लोगों को बताया कि वो भी जो है ना विद इन 3 to 7 डेज जो है, वो शायद हमने वो पहले पढ़ लिया था। शायद। अच्छा, फोरामेना वेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो भी जो है ना, वो 3 to 7 डेज उसकी क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद जब इंफीरियर वेना के वजह से जब ब्लड जो है वो कम जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ चला जाता है, तो उसमें उसकी कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही फोरामेना वेल जो होता है वो भी क्लोज हो जाता है। अगर वो क्लोज ना हो तो उसमें डिफरेंट तरह की होती हैं कि उसमें ब्लड से रिलेटेड ब्लड लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आता है, जिससे वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, जो हम आगे जाके कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी में इंशाल्लाह या तो कल पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कल हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो होगा कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, कल हम कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी वाला जो है वो टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को दिखाना ये था कि ये देखें, ये आप लोग ये पिक देखो, ये विद प्लेसेंटा है। ठीक है, इसकी सर्कुलेशन देखें, और उसके बाद जो है इसकी ये वाली जो है ये देखो, ये प्लेसेंटा कट हो गया, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये देखो ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये फोरामेना वेल जो था ये क्लोज हो गया। ब्लड जो था ये देखो, ब्लड राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल की तरफ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा है, इसको गौर से देखो, और वहाँ से ये ब्लड जो है ये लंग्स में या लंग्स से ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया। ठीक है, समझ आ गई ना आपको। उसके बाद ये ब्लड जो है देखो, ये ओटा की तरफ ऊपर की तरफ चला गया, ये ओटा में की तरफ से नीचे है लोअर पार्ट की तरफ आ गया। और इसी तरह इसको देखो, ये जो इसमें क्या देखो, ये ब्लड जा रहा है इंफीरियर वेना के थ्रू, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से ये देखो ये होल नजर आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, इससे जो है ये ब्लड को ये अलाउ कर रहा है राइट उसकी तरफ जाने के लिए, लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाने के लिए। ठीक है, और उसके साथ ही ये सारी सर्कुलेशन जो है वो हो रही है। ये देखो जस्ट ब्लू ब्लड है, ये यहाँ से जो है वो ओटा की तरफ गया ऊपर, उसके बाद ये ब्लू ब्लड है, ब्लू ब्लड जो है नीचे ओटा की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से देखना है। और अभी जो है जस्ट 5 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूँ। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि कल है ना बुक से कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी वाला जो टॉपिक है उसको एक रीडिंग आप लोगों ने ज़रूर देनी है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। अभी आप लोग मेरे साथ साथ बुक को रीडिंग देते जाओगे तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, मुझे बता दें कौन है, मीरब है, मीरब है और मुनीपा है, मुबीन है, अनीज़ा है, रिमशा है, अरूज फातिमा है, और कौन है, जल्दी जल्दी लगवाते जाओ मुझे। अफशान, नबीला, नबीला रियाज है, हमारा है, आबिदा है,
हफ्सा था, ये अली रजा आया था ना? अली रजा। अक्सा। मरियम। निशा। मिशाल मारिया है, मरियम नजाब है और कौन रमशा। मरियम ताहिर है। ठीक है, तो मेरी बात सुन, मैं हम नहीं जाना कहीं। कहाँ भेज रहे हो? मेरी है? नहीं, मेरा है। मोबाइल मेरा है। झूठ बोला। मोबाइल मेरा है। ऐसे मेरा। अबे मैं नहीं जाना कहीं। वो मीटिंग का क्या है, मेरे 3 से 4 का है। हाँ, सारे रोल कर लेंगे। वो 3 से 4 लेक्चर है? नहीं। ठीक है। बात करके 3 से 4 अभी देखिए आप बात करेंगे। अनीसा ग्राम है। अच्छा, ठीक है। सबकी हो गई, कोई रह तो नहीं गया? ये लाइफ है, ये लाइफ है। वो म्यूट कर दिया मैंने। ओके बच्चों, कल मिलेंगे फिर, ठीक है, विद न्यू लेक्चर। ओके, बाय। हाय जाने मन, मुझे एडमिशन का पता करके बता जल्दी, मुझे वो बार बार पूछ रहे हैं और तुम्हें करा के देना, मैं तुझे बता रही हूँ हर सूरत।
सुनो सारिया, हाँ सुनाओ। लतीफ